भाई, हम लोगों को सिर्फ दो रंग दिखाई देते हैं, काला और सफेद। इससे इन दोनों के बीच के सारे रंग मालूम हैं। हम पलक झपकाते हैं और ये अपनी चाल चल चुकी होती है। कैसे किसको फंसाना है, कैसे जाल बिछाना है, कैसे लोगों को बरगलाना है, किस पे किस बात का असर होगा, किससे किस लहजे में बात की जाए कि वो पिघल जाएगा, ऐसे सब मालूम है बड़ी अम्मी। वैसे तो इसने मुझे किडनैप किया था, लेकिन इसने जाहिर ऐसे किया जैसे दुआ भाभी ने मुझे किडनैप किया है। दुआ और हैदर ने ही तुम्हें किडनैप किया है। और जब दुआ भाभी मुझे बचाने के लिए आई तो मैंने दुआ भाभी का गला दबाकर मारने की कोशिश की। या अल्लाह, इसका मतलब जिसने मेरा गला दबाया था वो एजाज नहीं, रूहान था। मुझे माफ कर दीजिएगा दुआ भाभी। और इस एजाज ने पीछे से मेरे सर पर वार करके मुझे बेहोश कर दिया। और जब भाभी को आने में लेट हो गई तो मैं, हफीज और रूहान की अम्मी, हम तीनों गए थे रूहान और उन्हें ढूंढने के लिए। पहले हमें दुआ भाभी मिली, फिर हम सब मिलकर रूहान को भी ढूंढ के घर ले आए। इस गजल ने रूहान के दिल और दिमाग में इतना जहर भर दिया, इतना जहर भर दिया कि आपको अंदाजा भी नहीं है भाईजान। इसने आपको पाने के लिए इतने जतन किए पर कभी कामयाब नहीं हो पाई। कामयाब होती भी कैसे, क्योंकि इसकी कामयाबी के बीच मैं और बाजी रुकावट जो बने हुए थे। भाईजान, उसके बाद भी इसका मन नहीं भरा, फिर इसने एक और चाल चली। इसने हम दोनों को घर से निकालने के लिए हम पे चोरी का इल्जाम लगाया। और जब दुआबाजी इसका सच सामने लेके आई तो इसने आपके सामने झूठ की कहानी बनाई। बोलो, इतने पैसे चुराने की क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें? हैदर, जब मैं अपनी अम्मी की कब्र पे ज़ियारत करने गई तो मैंने देखा कि मेरी अम्मी की कब्र का पत्थर टूटा हुआ है। मैंने सोचा मैं मरम्मत करवा दूं, बस इसीलिए मैंने पैसे चोरी कर लिए। हैदर, यानी इसने मुझसे झूठ बोला था कि इसने पैसे अपनी अम्मी और अब्बू की कब्र की मरम्मत के लिए चुराए थे। हाँ भाई, पैसा इसी ने चुराया था, मगर पैसा चुराने के लिए इसने मेरा इस्तेमाल किया।